क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर 100 करोड़ की इनकम शो हो रही है तो उसमें से सिर्फ 3% उस 100 करोड़ का मार्केट के अंदर रियल कैश में अवेलेबल है, और बाकी के जितना भी अमाउंट बच गया है 97 करोड़, वो सब और कुछ नहीं, ऑन नंबर्स अवेलेबल है। तो ये सब कैसे होता है और कौन करता है, चलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारी वीडियो शुरू होती है हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि दुनिया में या फिर आपकी कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो सब एक ही यूनिट है। यानी कि आप ये नहीं मानेंगे कि मेरे HDFC में अकाउंट है तो मैं एक अलग कैटेगरी में आ गया हूँ, या मैंने तो अपना पैसा ICICI PNB में जमा करा है तो वो पैसा कहीं और चला गया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक इकोनॉमी में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट है और वो सब एक ही काम करेंगे और सारा पैसा एक साथ ही इकट्ठा होगा। और दूसरी बात हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास जितना भी एक्सेस फंड है वो आप बैंक के अंदर ही डिपॉजिट कराएंगे और सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही करेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करिए कि एक लड़की है, उस सीमा, और उसके पास 1000 रुपए एक्स्ट्रा है। उसने पूरी अपनी मंथ की सैलरी खर्च कर दी और 1000 रुपए कुछ बच गए, तो उसने कहा क्यों ना मैं इसे बैंक में सेविंग में डिपॉजिट करा दूं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो बैंक के पास गई, अपना कोई भी XYZ जो बैंक में उसका अकाउंट है, उसने उस 1000 रुपए को डिपॉजिट कराया और बैंक ने उसके अकाउंट के अंदर शो कर दिया कि यस यू हैव डिपॉजिटेड 1000 रुपीज। अब वो अपने घर चली गई और उसे नहीं पता कि अब बैंक उस 1000 रुपए का क्या करेगा। यहाँ पर बैंक का काम शुरू होता है। वो उस 1000 रुपए में से कुछ परसेंटेज अपने पास सेव करके रखेगा, उस कैश का कुछ परसेंटेज कैश की ही फॉर्म में अपने पास रखेगा। लेट्स से 10% उसने फिक्स कर रखा है कि भाई मैं इनिशियल डिपॉजिट का इतने % प्रोपोर्शन अपने पास रखूंगा और बाकी का मैं फर्दर लैंड के लिए दे दूंगा। अब जो 1000 का 100 रुपए हुए, 100 तो उसने रख दिए कि कल को भाई कुछ और मुझे इमरजेंसी हुई तो मैं हार्ड कैश को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और बाकी के 900 रुपए का उसने क्या किया कि एक लड़का था यश, वो आया, उसने कहा भाई मुझे लोन की जरूरत है, अभी के अभी मुझे 900 अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस पैसे का बहुत ज्यादा यूज कर सकता हूँ। तो बैंक ने वो 900 रुपए यश को पकड़ा दिए और उसे इंटरेस्ट के तौर पर लोन दे दिया। अब वो 900 रुपए यश के हाथ में आ गए और यश उसको लेकर कहाँ जाएगा? मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको नीड है, खर्च करने के लिए ही नीड होगी, अपने पास बैंक के अंदर जमा करने के लिए तो नहीं होगी। तो उस 900 को वो क्या करेगा? किसी को दे देगा। सपोज उसने किसी राम नाम के लड़के को दे दिया और अब वो 900 रुपए राम की इनकम हो गई। अब उस 900 रुपए को राम क्या करेगा? ले जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करा देगा। तो ये 900 रुपए घूमकर बैंक के पास फिर से एक नए बंदे के नाम से आ गए। ये वही पैसे हैं जो अभी अभी इसी बैंक ने दिए। अब 900 रुपए राम के नाम के अकाउंट पे फिर से जमा हो गए और अब बैंक अगेन क्या करेगा? उस 900 का 10% जो उसने रूल बना रखा है कि भाई मैं 90 रुपए अपने पास रखूंगा और बाकी के 810 रुपए किसी थर्ड पार्टी को लेंड कर दूंगा, जिससे वो प्रॉफिट कमाता है। और यही साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। और कब तक चलेगी? जब तक जो इनिशियल 1000 रुपए सीमा ने डिपॉजिट कराए थे वो टोटल सेविंग्स 1000 रुपए के बराबर ना हो जाए। चलिए मैकेनिज्म अब हम बोर्ड पे समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सीमा ने इनिशियली 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए और क्योंकि बैंक ने 10% कैश रिजर्व रखने का प्रॉमिस किया हुआ है तो वो 100 रुपीज अपने पास रिजर्व करेगा और बाकी के 900 रुपीज किसी XYZ को लेंड कर देगा। अब बैंक ने ये 900 लेंड करे तो उसने अगेन वो 900 बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिए। तो बैंक का वही रूल कंटिन्यूड रहेगा कि 900 का 10% यानी कि 90 रुपीज वो अपने पास सेव करेगा और फिर 810 जो रह गए हैं 90% उसको लेंड कर देगा। जो थर्ड कस्टमर है वही इस 810 को अगेन बैंक के पास डिपॉजिट कराएगा। बैंक फिर से इसका 10% यानी कि 81 रुपीज अपने पास रखेगा और 729 अमाउंट जो बच गया है उसको मार्केट में लोन के लिए फॉरवर्ड कर देगा। ये राउंड्स इसी तरह से चलते रहेंगे। यही 729 रुपीज फिर से डिपॉजिट होंगे, इसका 72.9 रुपीज बैंक अपने पास कैश में रखेगा और फिर जो बचा हुआ 656.1 रुपीज है उसको वो अगेन मार्केट में लोन पर दे देगा। तो ये राउंड्स कब तक चलते रहेंगे? ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास एक टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड फिगर नहीं आ जाती। और वो टोटल कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर।
मनी मल्टीप्लायर को हम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये के उतने टाइम्स आएगा, ये डिपेंड करता है हमारे कैश रिजर्व रेशियो पे जो हमने फिक्स कर रखा है। इस एग्जांपल में हमने 10% लिया है तो 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 10%, यानी कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो 10 टाइम्स आएगा। तो ये जो अमाउंट है ये 1000 रुपए इसी तरह मार्केट में तब तक घूमते रहेंगे जब तक ये 1000 रुपए 10 गुने यानी कि 10,000 ना हो जाए। और ये जो 900 रुपए का लोन है ये मार्केट में बढ़ते 9,000 तक ना पहुंच जाए और जो हमारे 100 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट था वो बढ़ के टोटल होके 1000 रुपए यानी कि 10 गुना ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि बैंक इस प्रोसेस को तब तक चलाता रहता है जब तक उसका इनिशियल 1000 रुपए का डिपॉजिट उसके कैश रिजर्व के टोटल तक बराबर ना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा अब कैश रिजर्व वो रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वही 1000 रुपए है जो मार्केट में घूम घूम के 10,000 बन गए हैं। अब इससे ज्यादा अगर वो बढ़ाएगा तो फिर उसके पास कैश रिजर्व की कमी हो जाएगी और फिर मार्केट में क्राइसिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कहानी। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो। If you do like my video, then share it, subscribe to my channel. Till then, keep learning, keep growing.